दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है महाबली सागा और कालपूत। ये महाबली सागा की एक्शन एडवेंचर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। महाबली सागा और कालपूत। कोशिमा का शानदार पड़ोसी राज्य मैकालू। मैकालू सम्राट टोपाज महाबली सागा का घनिष्ठ मित्र है। वह मित्र टोपाज, काफी उन्नति हुई है यहाँ। हाँ महाबली, याद है जब हमारे दुश्मन कालपूत ने आक्रमण कर मैकालू में तबाही मचा दी थी, तब मेरे दोस्त तुम्ही ने हमारी रक्षा की थी। इस उन्नति में तुम्हारा भी सहयोग है दोस्त। कालपूत, बचकर भाग निकला था वह, मुझे आज तक उसकी तलाश है। छोड़ो उसे, आओ तुम्हें मैकालू की उन्नति के दर्शन कराऊं। विश्व संस्कृति भवन। हाँ, मैकालू के लोगों को यहाँ विश्व संस्कृति से परिचित कराया जाता है। और यह विज्ञान अकादमी नए आविष्कारों के साथ वैज्ञानिक ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। गुड, कितने खुश हैं यहाँ के लोग। आओ महाबली, भोजन का समय हो रहा है। हाँ, तुम्हारे साथ खाना खाए काफी वक्त हो गया दोस्त। ठीक इसी वक्त सुदूर जंगल के एक खंडर में कर 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 देते देते हम तंग आ गए हैं। मैकालू ने हमें चूस कर रख लिया है। श्यान दोस्तों, कालपूत सब ठीक कर देगा। टोपाज मेरा भी दुश्मन है। सुना हमारी जमीनें ग्रामीणों को दी जा रही है। टोपाज ने हम सरदारों को मामूली नौकरी की तरह इस्तेमाल किया है। हमें काम चाहिए, हमारे कबीले पर हमारा एकाधिकार होना चाहिए। हमें मैकालू से अलग अस्तित्व चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कालपूत? बगावत। सरदार जमरूद, संधि से अलग होकर तुम अपने अपने राज्य स्थापित कर सकते हो। जहां न कोई कर होगा न जवाबदेही। अपनी मर्जी के मालिक तुम खुद होगे। यह हुई न बात। टोपाज को कर देना बंद, हमारे सैनिक हमारे काम आएंगे। टोपाज हमें ऐसा नहीं करने देगा कालपूत। अगर उसने महाबली सागा को बुला लिया तो हम सागा का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे पास बड़ी फौज है और ताकतवर सेनापति भीष्मा भी। बाद में मैकालू में मित्र कबीलों के सरदारों की बैठक में कुछ सदस्य गैर हाजिर हैं। क्या बात हो सकती है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तब एक सैनिक आया। श्रीमान, एक खास संदेश। तो वही हुआ जिसका मुझे शक था। क्या? सीमावर्ती कुछ सरदार बगावत पर उतारू हो गए हैं। उधर राज्य की सीमा पर सैनिक खेत में। किसान, अपनी आधी फसल सरदार जमरूद के यहाँ पहुंचा देना। जमरूद? वह कौन होता है? हमारे राजा तो टोपाज हैं। खामोश, आधा हिस्सा या मौत। बोलो। मंजूर है। आधी फसल ये ले जाएंगे, भूखों मरना पड़ेगा हमें। सुबह सुबह जमरूद की सेना का अत्याचार बढ़ता गया। बंद करो ये स्कूल, पढ़ लिख कर ही हमारा हक छीनने लगेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते सेनापति भीष्मा। जंगली बच्चों के हाथों में हथियार अच्छे लगते हैं, कलम नहीं। उधर मैकालू के राजमहल में दोस्त टोपाज, लगता मैं परेशानी के दिनों में आया हूँ। शायद ठीक वक्त पर साका। सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए हमें जन समर्थन चाहिए। साका, वह तुम्हें जुटा सकते हो। तुम ही लोगों को प्रेरित कर सकते हो साका। बगैर खून खराब के हमें उन्हें समझा बुझाकर रास्ते पर लाना होगा टोपाज। सबसे पहले तुम सीमावर्ती राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता रोक दो। उनका खजाना खाली हो जाएगा तो उनके सैनिक भी उनके वफादार नहीं रहेंगे और सेना उनका साथ छोड़ देगी। कम से कम कमजोर तो पड़ी जाएंगी। हाँ, तब बिना ताकत के ये समस्या सुलझाई जा सकेगी। मैकालू जैसे संपन्न राज्य के कई दुश्मन हो सकते हैं। मैकालू पर लुटेरे मंगोल की भी गिद्ध दृष्टि है। यह सच्चा सरदार मंगोल। जमरूद के साथ कई सरदारों ने टोपाज से बगावत कर दी है। अच्छी खबर, टोपाज ने उनकी आर्थिक सहायता बंद कर दी है। सेना के लिए पैसा कम पड़ रहा है। यही वक्त है मैकालू की सत्या हथियाने का। हमारा विमान तैयार करो सैनिक। जी। वर्षों से मैकालू हथियाने का सपना आज पूरा होगा। एक तीर से दो शिकार। जल्दी मंगोल का विमान मैकालू की सीमावर्ती पट्टी पर उतरा। मंगोल यहाँ क्या करने आया है? सेनापति भीष्मा, बहुत घमंड से अपनी ताकत पर। लुटेरे को शहंशाह मंगोल बहुत दूर से आए, कोई विशेष काम? यकीनन सरदार जमरूद और कालपूत से मिलना है मुझे। जमरूद के कबीले में यह नजराना मेरी तरफ से सरदार जमरूद। सोना चांदी हीरे जवाहरात, हाँ सब लूट का माल है। और भी मिल सकता है, बेशर्ते में समझौता हो जाए। समझौता?
इस धन से महीनों तक सेना रखी जा सकती है। अब हम टोपाज के मोहताज नहीं रहेंगे। पर तुम कैसा समझौता चाहते हो मंगोल? मैं किसी का दास नहीं बन सकता। दासता की बात क्यों करते हो कालपुर? यह उपहार है बिना शर्त। फिर तुम्हारा उद्देश्य क्या मंगोल? कालपुत, मैं जानता हूँ टोपाज ने तुम्हारा राज्य जीतकर मैकाल में मिला लिया। तुम इसे वापस चाहते हो। मैं भी तुम्हारी स्वतंत्रता के पक्ष में हूँ, इसलिए यह धन दे रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी सफलता चाहता हूँ, पर मुझे लगता है इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ है मंगोल। मैं टोपाज को सजा देना चाहता हूँ। उसने मेरी बहन बंदरी का एक हाथ काट लिया था जब वह मैकालू में लूटमार कर रही थी। अब बोलो, मेरा सहयोग मंजूर है? ओके टोपाज। टोपाज तुम लोगे और मैकालू राज्य हम। विदा मंगोल। आपका सहयोग हमें टोपाज से स्वतंत्रता दिलवाएगा। मैं यही चाहता हूँ कालपूत। ये सब आपस में लड़ मरेंगे और अपना काम बैठे बिठाए हो जाएगा। लौटते हुए मंगोल बिथोवन कबीले में रुका। मंगोल भैया। हाँ बंदरी, एक अच्छी खबर। मैकालू राज्य में फूट पड़ गई है। वह कमजोर हो गया है। वक्त आ रहा है। मेरे आदमी उससे मध्य राज्य को हथियाने के लिए लालायित है भैया। और गुर्र, उससे मुझे अपना पुराना हिसाब भी चुकता करना टोपाज। जमरूद से सभी सरदार खरीदे जा चुके हैं। बस एक ही काटा है कालपूत। उसकी तुम चिंता न करो मंगोल भैया। कराल मेरा सबसे विश्वस्त योद्धा है। अकेला ही सैकड़ों पर भारी। सचमुच। इसे फौरन मैकालू रवाना कर दो बंदरी। और खूंखार लड़ाका कराल चल पड़ा। हुर्र। अब मैं भी चलूंगा बंदरी। संपर्क बनाए रखना जरूर। उधर मैकालू में महाबली सागा कहीं जाने की तैयारी में था। हाँ, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता दोस्त। इसीलिए तो साधु का बेस बना है टोपाज। हो सकता बगैर खून खराबे के मामला शांत हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ दोस्त। अच्छा विदा दोस्त। गुप्त रेडियो का उपयोग करना, संपर्क बनाए रखना। उधर कराल सीमा में आ घुसा था। ए, 5 बकरे 10 मुर्गे और 1 दर्जन तीतर दे फौरन। इतना? लो साहब। आहा, भीनी भीनी खुशबू। पैसे साहब? तुझे पैसे चाहिए? अभी देता हूँ, ले। खच। ओह। साधु बने साका ने विद्रोही सरदारों के कबीले में प्रवेश किया। कबीले के 2 बदमाशों की नजर पड़ी साका पर। शिकार रंगा, काफी माल लगता है बांगा। अभी घोड़े सहित गिराता हूँ उसे। सराट सरप। क्या हुआ चेतक? रुक जाओ। कहो साधु, कितना माल इकट्ठा किए हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लो, यह सब ले लो। हा हा हा। भिखारी दान कर रहा है। हम दान नहीं लेते, मुकाबला करते करके लूटते हैं। कायर मत बनो। बहादुरों की तरह मरो। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो। झुम। ओ हाय। अब बोलो, कर दूं सीना चाक? नहीं। तो भाग जाओ। फिर कभी यहाँ नजर नहीं आना। भागो। हमें छोड़ दिया। कौन है ये संत? मैं पहचान गया। साका। साका? हाँ। यह खबर कालपूत को देते हैं, इनाम मिलेगा। कालपूत के यहाँ? साका यहाँ? तुम्हें यकीन है वही था? हाँ श्रीमान। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं। अफ अफ। अच्छी खबर। हमारा इनाम? इनाम इन्हें तहखाने में डाल दो जब तक इनकी बात की जांच नहीं हो जाती। बू। कालपुत ने सभी विरोधी सरदारों से विचार विमर्श किया। अगर वह सचमुच साका है तो उसे रोकना होगा कालपुत। जरूर। मैं एक बार यह सफलता का स्वाद चख चुका हूँ। सैनिकों, चप्पे चप्पे में खोजो उसे। जो भी उसे जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा, भारी इनाम पाएगा। हुर्र। साका ने एक सराय में डेरा आजमाया था। यहीं से अपने अभियान की शुरुआत करूंगा। तभी सैनिक, जरूर उन लुटेरों ने मेरे बारे में बताया होगा। मुझे पहचान गए थे क्या वे? साका पिछले दरवाजे से बाहर आ गया। सावधानी बरतनी होगी। चल बेटा, कोई दूसरा ठिकाना तलाशते हैं। उधर पास के एक कबीले में। किसानों, बाहर निकलो। खूंखार कराल का देश है। खटखट। कबीले वालों, अब तुम मान कराल के गुलाम हो। यहाँ की सारी संपत्ति कराल की हुई। तुम वही करोगे जो कराल मान चाहेंगे। कुछ लोग चोरी छिपे कालपूत से मिले। सरदार, हम फसल या मवेशी कुछ भी भेंट नहीं दे पाएंगे। बाहर के एक लड़ाके ने हमें गुलाम बना लिया है। सच कह रहे हो? भारी सेना यहाँ?
कराल है उसका नाम, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। कराल, मंगोल की बहन बंदरी का खूंखार सेवक। कहाँ है वो? उधर दक्षिण के घने जंगलों में डेरा डाला उसने। मैं जाऊं सरदार? नहीं बिस्मा, हम उससे संधि करके फायदे में रहेंगे। हमें साका और टोपाज से मुकाबला करना है। कराल थोड़े से लालच में हमारा साथ दे सकता है। एक सैनिक को संधि प्रस्ताव लेकर भेज दो। जो आज्ञा। सैनिक विश्व विश्व सैनिक विश्व संधि प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन जाओ, जहां से आए थे तुम, यही है तुम्हारे मालिक को कराल का संदेश। सरदार, हमारा संदेशवाक, यह तो मर गया सरदार। उफ, उसे संधिनी मौत मंजूर है। भीष्मा, मैं समझ गया क्या करना है। उसे वह सबक सिखाऊंगा कि उसके साथ पुश्ते तक इस ओर का रुख नहीं करेंगी। शाबाश। उधर सैनिक सराय में पूछताछ कर रहे थे। साधु, हाँ, ऊपर कमरा नंबर 26 में चलो। यहाँ तो कोई नहीं, भाग गया। वो रहा एक साधु, आओ फौरन। वही है साका, भागने न पाए। साका? साका यहाँ? तब तो जमरूद और कालपूत के अत्याचारों से मुक्ति संभव है। कहाँ गया? चप्पा चप्पा खोजो, नहीं मिला तो इनाम की जगह मौत मिलेगी। साका के द्वार खटखटा रहा था। यहीं छिपने का खतरा मोल लेना होगा। तुम साका? हाँ, ठीक पहचाने दोस्त। तुम्हें कैसे भूल सकते हैं यहाँ के लोग? अत्याचारी कालपूत से तुम्हें मैं मुक्ति दिलाई थी मावली। अब फिर खतरा मंडरा रहा है। मुझे उम्मीद है मावली, इस बार कालपूत नहीं बचेगा। जरूर। उधर कराल के तंबू में उसके सैनिकों को चुपचाप बंदी बना लिया गया। बिस्मा कराल की ओर पलटा। हमारे इलाके में चैन की नींद सो रहे हो कराल। मैं सोते समय तुम्हें मार सकता था, पर मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं। फिर तुमने गलती की, अपनी मौत को जगाकर बच्चे। अभी फैसला हो जाएगा, बैठो घोड़े पर। मुकाबला दो राक्षसों का। कराल का भीषण वार। पहले हमले में भीष्मा का बाला टूट गया, पर उसकी डाल ने काम कर दिया। उतर नीचे। क्रोधित कराल झपटा। भीष्मा का घोड़ा दर्द से कांपा। कराल ने भीष्मा के घोड़े को खत्म कर दिया। क्या होगा? हम मदद को आए भीष्मा मान। नहीं नहीं, भीष्मा कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उधर शाखा की खोज में सैनिक। वह घोड़ा उसी का लगता है। दरवाजा खोलो, कालपूत का हुक्म है। ठक ठक। कालपूत के सैनिक। शाखा, यहाँ छिप जाओ। यहाँ एक गद्दार छिपा है। कहाँ है वह? यहाँ तो कोई नहीं, वो परछाई। माफी दोस्त, मजबूरी है। ठोक। ओह, वह शाखा, पीछा करो। धोए धोए। चल चेतक चल, मारो, बचने न पाए। कालपूत के सैनिक शाखा का पीछा कर रहे थे। उफ, वे हाथ नहीं लगेगा, छलावा है। एक जगह ठिठका शाखा। ओह, ये कौन लड़ रहे हैं? अरे, वे मावली शाखा तो नहीं है? हाँ हाँ, वही है, और उस पर तो इनाम है। यह मावली शाखा का नाम किसने लिया? भीष्मा का ध्यान क्षण भर के लिए चूका। महंगी चूक। भीष्मा। ओह, ठोक। कराल, ठहरो। मुझे जानते हो कराल? शाखा, जिसने तुम्हारी बंदरी का हाथ काटा था। गुर्र। कराल गुस्से से शाखा की ओर पलटा। यही तो मैं चाहता था। और खुच। चे बेचारे का निशाना चूक गया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सराट। कराल, देखा, तुम ठीक से निशाना भी नहीं लगा सकते। खा खाकर इतने मोटे हो गए हो, तुम्हारी अकल भी मोटी हो गई है। और अब बस, अब तुम्हारा वक्त खत्म। अपने भगवान को याद कर लो कराल। हफ हफ। अचानक। ठहरो मावली शाखा, मैं नहीं चाहता दूसरा कोई मेरी लड़ाई खत्म करे। हट जाओ भीष्मा। मूर्ख, यह कोई नाटक का मौका है। भीष्मा, मत आओ बीच में, मुझे निपटने दो इससे। हाँ बोलो, अब मैं और तुम है, क्या चाहते हो? तुम्हारी मौत। भीष्मा, मैं जनता को उसका अधिकार दिलाने आया हूँ। शाखा, यह इलाका हमारा है, तुम घुसपैठिए हो। भीष्मा, तुम घायल हो, बेहतर है शांतिपूर्ण समझौता हो जाए। पर तुम्हें सजा देने की क्षमता है मुझ में? शायद नहीं है। ओफ, हमारा भीष्मा कमजोर है, ऐसा है। इसे छोड़ दो मावली, अभिमान के कारण ऐसा कह रहा है।
मार दो इस अत्याचारी को। उधर कालपुत के यहाँ जमरूद मंगोल के यान पर 3 यान क्यों? इस बार मंगोल खुद नहीं आया था। बंदरी, कालपुत तुम्हारे सारे सहयोगी और उनकी सेना अब मेरी है। मेरी सेना? बंदरी, हाँ, वे हमारी सेना के साथ टोपाज के विरुद्ध लड़ेगी। यह जाती है बंदरी, मंगोल ने गद्दारी की। तुम धन के बदले बिक चुके हो जमरूद, बंदी बना लो इन सबको। चलो टोपाज के महल की तरफ, अब सारा समद मकालू हमारा होगा। लुटेरे मंगोल का नगर, कालपुत और उसके सहयोगियों को हमने बंदी बना लिया भैया। अब हम महल पर हमला करने जा रहे हैं। साका से सावधान रहना बंदरी। उधर महल में, महाराज, बंदरी की सेना लूट मचाती हुई इस ओर बढ़ रही है। सेना को सावधान कर दो, उसे मुंह तोड़ जवाब दो। खबर बिस्मा तक भी पहुंची। हमलावरों ने महल पर चढ़ाई कर दी है। यह मामला ज्यादा महत्वपूर्ण है बिस्मा, हम फिर निपट लेंगे। ठीक है साका, फिर मिलेंगे। इस बीच दत्ता कराल को उन्होंने बुला ही दिया था। हरकत में आ गया वह। खचाक, हिन नहीं कराल, तुमने मेरे पेचेते को घायल कर दिया। तुम्हें जिंदा छोड़कर मैंने गलती की थी। मरो अब। खचाक। उधर बंदरी की सेना की उधर बंदरी की सेना की सहसा उधर बंदरी की सेना को सहसा ठिठक जाना पड़ा। सेना बिस्मा के साथ। बंदरी, तुमने बिस्मा की धरती पर पांव रखा है, अब अपना बचाव करो। जरूर करूंगी, अपनी बहादुरी तुम अपने पास रखो। कायर, शैतान की नानी, बच कर दिखा। ठोय। साका निकट ही था। बंदरी, अब नहीं बचेगा। तभी पिस्तौल वाला इकलौता हाथ कट गया। ओह खच। साका। बंदरी, मुझे तेरा दूसरा हाथ भी काटना पड़ा, इस बार मैं तुझे समाधान नहीं दूंगा। बंदरी के सभी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। बिस्मा साका की ओर पलटा। बिस्मा, ऐसा अनुप्रमा सुनिए मावली साका, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। मैं अपने आप को महाराज टोपाज और मैकालू राजा को समर्पित करता हूँ। मुझे आशा है महाराज तुम्हें क्षमा कर देंगे। बंदरी, कालपुत और उसके साथी कहाँ हैं? हाँ, हमारे प्लेन में। सैनिकों, इन्हें लेकर महल पहुंचो। बिस्मा, तुम मेरे साथ आओ। उधर प्लेन में कुछ करो, ले उड़ो से, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। कालपुत, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, पहले कभी चलाया नहीं है। उतर कर धक्का लगाओ तो। हाँ, ताकि तुम अकेले उड़ जाओ और हम तापते ही रह जाएं। प्लेन के द्वार बाहर से बंद है बेवकूफो, वरना हम भाग नहीं जाते। तभी घर्र हो गया स्टार्ट। बाहर ये वो भाग रहे हैं। ओह, कैसे रोके? मैं करता हूं कुछ। तुम वहीं ठहर जाओ साका। बिस्मा घोड़ा साथ वाली पहाड़ी पर चढ़ाता चला गया। फिर ऊपर पहुंचकर एक बड़ी चट्टान लुढ़का दी उसने। गुड़ गुड़ गुड़। लुढ़कते हुए द्रुत गति से प्लेन से जा टकराई चट्टान। भड़ाक भड़ुम। धधक उठा यान। उन्हें रोकने का और कोई उपाय नहीं था दोस्त। तुमने अपने सच्चे समर्पण का प्रमाण दे दिया बिस्मा। आओ चले महल में। कालपुत ने हमें परगला दिया था महाराज क्षमा। साका ने हमें सब बता दिया बिस्मा। तुम आज से हमारे विशेष अंगरक्षक हो। धन्यवाद महाराज। अभी गद्दार मंगोल से भी हिसाब चुकता करना है। बिस्मा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन वह खुद हमारे चुंगल में आ फंसेगा। ठीक कहते हो साका, जैसी करनी वैसी भरनी। समाप्त। तो दोस्तों, एक कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। इसमें एक और दे रखी है पलटू की कीमती पेंटिंग। इस रंगीन फूलों की पेंटिंग का मूल्य क्या है? सिर्फ 1000 रुपये। मैं इसे खरीदता हूँ। हो, पलटू एक कीमती पेंटिंग ले जा रहा है। शेर खान को भी कलात्मक चीजों के संग्रह का बड़ा शौक है। शेर खान, एक खुशखबरी, आर्ट गैलरी की सबसे कलात्मक पेंटिंग पलटू 1000 में खरीद कर ले जा रहा है। अच्छा, मेरे होते हुए उस पेंटिंग को कोई दूसरा कैसे ले जा सकता है? पलटू, उसे लेकर किधर गया खोटू? वह उसे अपने घर ले जा रहा है। पेंटिंग उसे घर नहीं पहुंचेगी। तुम उस चूहे को आगे से, मैं पीछे से घेर लेते हैं और वह कला चित्र उसे छीन लेते हैं। यह प्लान अच्छा है, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा
और कलात्मक चित्र भी हमारे हाथ लग जाएगा। हा हा हा, घेर लिया। दबोच लो चूहे को और हड़प लो यह पेंटिंग। खटाक, ओह भागो। ओह, मेरा सिर टूट गया। दिन को तारे नजर आ रहे हैं। गनीमत है, मैं घर सुरक्षित पहुंच गया। मिनमिन, इस पेंटिंग को दीवार पर लगाने में मेरी मदद करो। वह बाद में, पहले एक जरूरी काम है। मैंने कपड़े रंगने के लिए टब में रंग घोला है। क्यों ना पहले मैं यही काम कर लूं। खोटू, चाहे जैसी भी हो, मुझे वह पेंटिंग चाहिए। पर कैसे? वह चुहा तो उसे लेकर कब का घर पहुंच गया होगा। मैं उसे घर से उठा लाऊंगा। मगर तुम उसे घर में घुसोगे के कैसे? दरवाजा तो बंद है। वह बगल की खिड़की जो खुली है। मैं भी पेंटिंग लेकर आया। ओह, शेर खान ही है क्या? जनाब रंग के टब में गिर गए थे। तो दोस्तों, अब ये कॉमिक्स समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।